सदाचार अपनाए हम, शुभ कर्तव्य निभाए हम। सदाचार अपनाए हम, शुभ कर्तव्य निभाए हम। राष्ट्र पर्व का अवसर है, राष्ट्र पर्व का अवसर है, घर घर दीप जलाएं हम। राष्ट्र पर्व का अवसर है, घर घर दीप जलाएं हम। मन के कोने में हो, मन के कोने में तुम रह ना पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। राष्ट्र पर्व का दिन यूं कहें, हर भारतीय का स्वाभिमान दिवस, यूं कहें हर भारतीय का गौरव दिवस। जिस भूमि पर हमारा जन्म होता है, जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, जिस भूमि पर हम वृद्धि को प्राप्त होते हैं, बड़े होते हैं, खड़े होते हैं, अपने जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं, विकास को प्राप्त करते हैं, उस भूमि, उस देश के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। एक समय था यहां पर जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का साम्राज्य छाया हुआ था, और उनके साम्राज्य में जितने भी नागरिक थे, जो भी प्रजाजन थे, वे सभी परस्पर में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना से भरे रहते थे। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जब उन्होंने अपने प्रथम पुत्र भरत को इस राज्य का संचालन सौंपा, बागडोर सौंपी, राजगद्दी सौंपी, तो प्रथम तीर्थंकर का पुत्र चक्रवर्ती भरत के रूप में इस धरा पर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। इस धरा को प्रथम चक्रवर्ती मिला, प्रथम राजा मिला, जिसका एक छत्र राज्य 6 खंडों पर हुआ करता था, और चक्रवर्ती भरत जिसके नाम पर इस भूखंड, इस देश का नाम भारत देश प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। आज हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, पर शायद आपको पता हो इस देश का नाम भारत देश चक्रवर्ती भरत के नाम पर हुआ था, और जिस समय आदिनाथ हुए थे उस समय पुत्र भरत हुआ था। तब से लेकर आज तक इस भारत देश का गौरव ज्यों का त्यों बना हुआ है।
चक्रवर्ती भरत ने इस भारत देश को अहिंसा की संस्कृति दी, दया करुणा प्रेम की संस्कृति दी। चक्रवर्ती भरत ने इस भारत देश में अपनी प्रजा के समक्ष आध्यात्मिक क्रांति जागृत की और उन्होंने अपनी प्रजा में से उन लोगों को चुनने का सार्थक प्रयास किया जो धर्मात्मा थे, क्योंकि वह एक ऐसा काल था जब इस काल में धर्म का विकास हो रहा था, धार्मिक संस्कृति उन्नयन को प्राप्त हो रही थी। ऐसे समय में चक्रवर्ती भरत ने जो प्रभु आदिनाथ के उपदेश थे, उन उपदेशों को सार्थक करने के लिए इस धरा पर उन लोगों की खोज की जो धर्मात्मा थे। शायद आपको पता हो कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समय इस धरा पर 3 वर्ण प्रचलित हुए थे। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सब अपने अपने कर्म पर आधारित थे। वर्ण व्यवस्था जो थी वह कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित व्यवस्था है। उन्होंने इस जगत के लोगों के लिए किस तरह से क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करना चाहिए, बताया कि जो स्वयं अपनी रक्षा करता है और दुर्बल असहाय की रक्षा करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। दूसरों की रक्षा करने का कर्म और धर्म उन्होंने उस समय सिखाया था। चक्रवर्ती भरत ने उन सब प्रजाजनों के बीच में एक खोज की कि ब्रह्मोपासक कौन है, ब्रह्म आराधक कौन है, ब्रह्म को कौन पहचानते हैं। और उस समय चक्रवर्ती भरत ने ब्रह्मोपासक खोजने के लिए उपाय किया कि उसने अपने प्रजा में से सभी को आमंत्रित किया अपने राजमहल में। कुछ प्रजाजन ऐसे थे कि जो अपने सम्मान और पुरस्कार के लिए राज दरबार में, राजमहल में उपस्थित हुए थे। उन्हें यथोचित सम्मान और पुरस्कार प्रदान करके विदा किया गया। पर कुछ ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने राज दरबार में, राजसभा में आने के लिए मना कर दिया था। जब यह समाचार प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत के पास पहुंचा कि कुछ लोग यहां पर आने से मना कर रहे हैं, तो चक्रवर्ती भरत ने कारण पूछा कि राजसभा में, राज दरबार में यथोचित सम्मान के लिए बुलाया गया है, फिर आखिर यहां आने से मना क्यों किया जा रहा है, इसकी जानकारी की जाए, पता लगाया जाए। तो जो ब्रह्म का
स्वरूप समझते थे, ब्रह्म की महिमा जानते थे, ब्रह्म तत्व को पहचानते थे, जिनके अंदर अहिंसा, दया, करुणा के संस्कार विकसित हुए थे, उन्होंने प्रथम चक्रवर्ती भरत के लिए संदेशा भेजा कि हम आपके राज दरबार में, राजमहल में या राजसभा में उपस्थित नहीं हो सकते, कारण कि जिस मार्ग से हमें बुलाया जा रहा है उस मार्ग में हरित अंकुर पैदा, और हम इन अंकुरों के ऊपर, हरित घास के ऊपर चल करके आपके इस राज दरबार में सम्मान के निमित्त या आपके किसी भी संदेश के निमित्त उपस्थित नहीं हो सकते। चक्रवर्ती भरत ने जब ये सुना तो आह्लादित हो उठा, आनंदित हो उठा, प्रफुल्लित हो उठा, प्रसन्न चित्त हो गया कि अहो, मैं जिन्हें खोजना चाहता था वो आज हम तक संदेशा पहुंचा रहे हैं कि हम इस हरी घास पर चल करके आपके राज दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते। उपदेश सुनना अलग बात है और उपदेश का आचरण होना अलग बात है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के उपदेश समासरण में हो रहे थे, पर चक्रवर्ती भरत ने यह खोज की कि प्रभु के उपदेशों को सुनकर के ऐसे कौन है, कौन जनमानस है जिन्होंने प्रभु के उस अहिंसामयी उपदेश को अपने जीवन में, आचरण में अपनाया है, सार्थक किया है। ध्यान रखना, वे जो शेष लोग थे वे विशेष लोग थे। चक्रवर्ती भरत ने कहा उन्हें ससम्मान दूसरे रास्ते से राजसभा में, राज दरबार में, राजमहल में उपस्थित किया जाए। और वो जब दूसरे दरबार, दूसरे मार्ग से, दूसरे रास्ते से वहां उपस्थित हुए तो उनको देख करके चक्रवर्ती भरत अत्यंत भाव विभोर हो उठा। हमारे राज्य में ऐसे धर्मात्मा जन भी निवास करते हैं, ऐसा विचार करके वह आनंदित था। यह भारत भूमि ऐसी अहिंसा की संस्कृति, करुणा की संस्कृति, दया की संस्कृति को लिए हुए थी। यह भारत जितना दिखाई देता है, यह भारत इतना नहीं। यह जितना भारत दिखाई देता है, यह भारत इतना नहीं है। ध्यान रखना, जहां जहां तक हमारी दृष्टि में अहिंसा दिखाई देती है, जहां जहां तक हमारी दृष्टि में करुणा, दया दिखाई देती है, मेरा भारत वहां वहां तक दिखाई देता है। इसीलिए तो भारत को आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है कि भारत आध्यात्मिक संस्कृति को, इस जगत को सिखाने वाला आध्यात्मिक गुरु है। तो जहां जहां तक दया दिखाई देती है, करुणा दिखाई देती है, अहिंसा दिखाई देती है, वहां वहां तक ध्यान रखना भारत देश का दर्शन हुआ करता है। भारत का दर्शन भारत की भूमि से बैठ करके मुझे सिद्धालय तक हुआ करता है। दृष्टि चाहिए। अगर दृष्टि पसारोगे, दृष्टि डालोगे, दृष्टि को बढ़ाओगे तो आपको भारत का दर्शन केवल भारत में दिखाई नहीं देगा, भारत का दर्शन प्रत्येक जीवात्मा में दिखाई देगा। दृष्टि डालोगे, कहते हैं कि हनुमान से पूछा गया कि तुम्हारे राम कहां हैं, तो वो कहते हैं कि राम जहां होंगे वहां है, पर हमारे राम हमारे अंदर है। और मैं ये कहता हूं
कि अगर किसी भारतीय से पूछा जाए कि तुम्हारा भारत देश कहाँ है, तो वह भारतीय ये कहेगा कि मेरा भारत देश मेरे अंदर है। फिर किसी भी भारतीय नागरिक को देख लिया जाए, उसका भारत उसके अंदर है, क्योंकि उसके अंदर अहिंसा है, करुणा है, दया है, प्रेम है। और जहां ये सदाचार है, जहां ये गुण है, समझ लेना कि वहां भारत ही निवास कर रहा है। ध्यान रखना। किसी ने प्रश्न पूछा था कि देश पहले कि धर्म पहले। मैंने कहा आप जिस देश में जन्मे हैं, आप जिस देश में जन्मे हैं, आपने जिस देश में जन्म लिया है, वह देश पहले है। यद्यपि आपके मन में चिंतन हो सकता है, विचार हो सकता है कि मैंने जिस धर्म में जन्म लिया है वह धर्म पहले होना चाहिए था, पर मैं ये कहता हूं कि आपने जिस धर्म में जन्म लिया है वह धर्म इस देश में है, इसलिए देश पहले है, धर्म बाद में है। एक बात बताना, आपने अपने मकान के लिए अथवा आपने अपने व्यापार के लिए कोई भूखंड खरीदा, आप सबसे पहले उस भूखंड की रक्षा के लिए क्या करेंगे? उसकी बाउंड्री बनाएंगे। और बाउंड्री बनाने के बाद जब वह भूखंड सुरक्षित हो जाएगा, तब आपने जिस निमित्त उस भूखंड को खरीदा है, फिर आप उस निमित्त यानी उस कार्य को करने के लिए आगे की योजना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर भूखंड ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमने जिस निमित्त से उसको खरीदा है हमारा वह कार्य भी बिगड़ जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अगर देश असुरक्षित है तो कभी धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। अगर देश की सीमाएं असुरक्षित हैं तो कभी धर्म की सीमा सुरक्षित नहीं रह सकती है।